और मैं चाहूँगा कि अगले मुकर्रिर अशफाक उमर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और पहले लॉलीपॉप हासिल कर लें, उसके बाद अपनी बात कहें। सदर जिंदा दिलान के हाथों अपना लॉलीपॉप हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। जय सर, ये तो बता दें इसे खोलना कब है, अभी या बाद में? जब तबीयत बदल जाए। तो एक माजरत, बेटे का फ़ोन आ गया था तो मुझे जाना पड़ा था, वरना मैं भी ढूंढ लेने वालों में था। यहाँ पर हमारे अहबाब ने जो फरमाइश की है जश्न शराफत के ताल्लुक़ से ज़िंदा दिलान की महफ़िल में बचपन के वाक़यात कुछ बताए जाएँ, महसूस हो रहा हूँ मैं भी, और इंशाअल्लाह देर तक ये महफ़िल चलेगी। मैं अपना एक वाक़या बताना चाहता हूँ। बचपन का ही वाक़या है। एक रात बहुत ज़ोरदार बारिश थी और लाइट तो चली जाती थी, सबको पता है, उन दिनों आमतौर पे यही होता था। तो लाइट चली गई और बारिश भी है, एक ज़रूरी काम से निकलना पड़ा। नूरानी मस्जिद, नयापुरे में रहता हूँ, नूरानी मस्जिद की तरफ छाता लेकर। अब कहीं कहीं चिमनी का उजाला था तो उतना वाज़ेह नहीं था। थोड़ा आगे चला घर से तो किसी से टकरा गया। वो अबे के है वे, मतलब मैं हूँ। थोड़ा सा और आगे चला, इत्तेफाक से फिर वही हुआ। पूछा गया कौन है, मतलब मैं हूँ। अब फिर मुझे मज़ा आने लगा। कई लोगों से ऐसे ही, कुछ लोगों से जानबूझ के भी टकरा कर गया। अब वापस आया तो ये जो जिनको मैं बोलता आया था मैं हूँ, ये कुछ लोग खड़े थे और मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। बोले तय है, ठीक है, मगर है क्या ही बता। तो फिर मुझे बताना पड़ा, तो एक दो चांटे पड़ी, उसके बाद आज़िम घर। एक वाक़या और हुआ था। मैं एक तवील अरसे तक पावरलूम मज़दूर भी था और जब रहीमी मस्जिद बन रही थी सर, तो मैं वहीं पर काम करता था। अब रात में काम था। अब 3-4 बजे आमतौर पर बुरी हालत हो जाती है रात में। तो एक दिन ऐसे ही रहीमी मस्जिद बन रही थी और वो जो वॉलीबॉल का ग्राउंड है वो भी बन रहा था। अब पूरी जगह खाली थी, तो वहाँ पर पत्थर की कुर्सियाँ रखी थी। तो मैं एक पर जाकर ज़रा सा लेट गया। थोड़ी देर गुजरी कि अचानक मेरे जहन में वाटर पंप की जो बोरिंग आती है ना, बोरिंग की आवाज़ आई। मैं चौंक गया कि अभी मस्जिद की बोरिंग कहाँ चल रही है। मेरे जहन में आया मस्जिद की बोरिंग कहाँ चल रही है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। अब देखा तो आवाज़ आ रही थी बोरिंग की, तो थोड़ा डर लगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, देखा तो पता चला कि वो बोरिंग जो मस्जिद की थी उसके बिल्कुल पीछे कासिम सेठ की साइजिंग में बोरिंग शुरू हुई थी। उसकी आवाज़ मेरे सोते जहन ने बताया कि मस्जिद की है। अब शरारत सूझी, मैं दौड़ता आया कारखाने की तरफ। सर्दी का वक्त था, एक दो मजदूर बैठे ताप रहे थे होली। तो बोले क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोला मस्जिद की बोरिंग चालू है। उसमें से एक आदमी हिम्मत करके, एक लड़का था, हिम्मत करके मेरे साथ आया। मैं आया, मैंने बताया बोला देख आवाज़ आ रही है ना। अब जो मैं बताऊंगा जाहिर बात है वो वही सुनेगा। तो उसको लगा अरे मस्जिद की बोरिंग चल रही है। वो डर के भागता आया। उसके बाद फिर कई लोग आए, देखे, जब तक वो पीछे की बोरिंग बंद हो चुकी थी। बहरहाल वो बहुत ज़बरदस्त मौजूए बहस हो गई थी। वो बात बहुत दिनों तक चली, मगर मुझे फिर बाद में वो राज खोलना पड़ा। और जो आइए डॉक्टर साहब। हाँ तो बहरहाल वो मस्जिद की बोरिंग का किस्सा मुझे ख़त्म करना पड़ा, वरना बहुत दिनों तक चलता कि मस्जिद की बोरिंग बंद तो थी मगर चालू थी। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ पर मौका दिया गया।